Hello dear students, today here is a problem on ellipse and it is from the past papers of IIT JEE. So let us see what the problem states. The problem says that let D be the perpendicular distance from the center of the ellipse to the tangent drawn at point P on ellipse. If F1 and F2 are the two foci of the ellipse, then show that. Okay, so let us proceed towards solving it and see that what approach needs to be done. First of all, let me draw a schematic diagram. For example, if this is an ellipse and tangent is drawn at any point P, let us say this is point P, tangent is drawn here, and F1 and F2 are two foci. Okay, F1 and F2 are two foci, then it is saying to prove this that PF1 minus PF2 whole square is equal to 4a square 1 minus b square upon d square, and d is what? D is the distance, perpendicular distance of this tangent from the center. So briefly we understood what needs to be done. हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक रफ स्केच करने की कोशिश की. अब हम लोग चलते हैं, पूरा डायग्राम बनाते हैं कि कैसा होगा डायग्राम और देखते हैं. जैसे ये हमारा मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके ऊपर एक एलिप्स है. ठीक है, इसके ऊपर एक एलिप्स है. ऐसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा. पहले हम लोग एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे एक एलिप्स है ऐसे हमारा, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे है. ठीक है, अब कह रहा है कि एक पॉइंट P पे टैंजेंट है, किसी पॉइंट P पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है. ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है P. ओके, और ये है हमारा सेंटर O. अब क्वेश्चन में कहना है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से इस टैंजेंट का कुछ ऐसा होगा, तो वो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है D. ये लेंथ आपको दे रखा है D. ठीक है, D लेंथ है ये. अब दो फोकाई है, एक फोकस F1, एक F2. ठीक है, इन दोनों से भी डिस्टेंसेस हमें लिखना है, PF1 और PF2. ठीक, और ये चीज़ प्रूव करना है. तो जो एलिप्स का इक्वेशन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलिप्स के इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब देखिए, एक इजी अप्रोच क्या रहेगा कि हम लोग इस तरफ के टर्म्स को लेके प्रोसीड करें. ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि पहले जो गिवन कंडीशन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं. यानी O का कोऑर्डिनेट क्या होगा? O सेंटर है ना, तो सेंटर है, दैट मीन्स ये 0,0 होगा. इतना तो क्लियर है. अब टैंजेंट का इक्वेशन, एलिप्स पे टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? जैसे अगर ये पॉइंट मान लेते हैं थीटा है, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में लेते हैं, अगर ये थीटा पॉइंट से दिया जा रहा है, तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P को लिखा जा सकता है A cos थीटा एंड B sin थीटा. ठीक है, अब अगर मैं टैंजेंट का इक्वेशन लिखने का कोशिश करूं, यानी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट P, तो P पे जो टैंजेंट का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा x cos थीटा बाई A
प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। ओके, अब इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हुआ है, वो लेंथ है d। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ tangent from 0, 0 क्या है, C is D। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होगा? डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? 0 पुट करेंगे, 0, तो फिर d इज इक्वल टू, आई होप वो आप लोग को पता होगा, 1 अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ये आएगा d का वैल्यू। अब इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे टर्म्स में ले आए तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब जब ऐसा लिख दिए d को, तो प्रूफ क्या करना था? एक टर्म हम लोग को दिखा था प्रूफ में कि प्रूफ करना था हमें b बाई डी वाला टर्म था, है ना, b बाई डी। अब वो क्लू मुझे कहाँ से मिल रहा है? देखिए, मैं देख रहा हूँ इधर d है उधर b है, दैट मीन्स b बाई डी वाला टर्म मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि b अपॉन डी इज इक्वल टू b अपॉन डी इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब मुझे चाहिए था बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्या चाहिए था मुझे? बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब प्रूफ में क्या था कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। देखिए कैसे एक जगह से स्टार्ट किया हमने और धीरे 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 रिजल्ट की तरफ हम लोग अपने आप बढ़ रहे हैं। इसीलिए कभी कभी मैथ्स में अगर आपको आगे का स्टेप्स नहीं दिख रहा हो तो लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा आपको खुद रास्ता दिखने लगेगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं 1 माइनस? क्योंकि रिजल्ट में प्रूफ करना है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, है ना, वाला टर्म है वहाँ पे, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से अगर ए स्क्वायर यहाँ ले जाए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस, ये 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये भी कॉस वो भी कॉस, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। और ये जो चीज़ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये चीज़ यहाँ से आया a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं और कि क्या था इधर प्रूफ करना।
PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू 4, अच्छा 4a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना भी था ना, तभी ये टर्म आएगा निकल के, 4a स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करना भी था। ओके, तो ये तो आया, ये तो हमारा आया ये चीज़। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो था ये आया हमारा क्या, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा था 4, राइट हैंड साइड में सॉरी, 4a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, PF1 माइनस PF2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में था PF1 माइनस PF2 का होल स्क्वायर। तो PF1 क्या हो जाएगा, अगर हम पॉइंट जैसे मैंने लिया था a cos थीटा b sin थीटा, जो पॉइंट था वो था a cos थीटा b sin थीटा, ये था कौन सा पॉइंट, P। और आपका F1 क्या था, F1 था AE, 0 और F2 था माइनस AE, 0। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं नेगेटिव, किसी को ये। तो PF1 क्या हो जाएगा, PF1 हो जाएगा a cos थीटा माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, का रूट, ये आ गया PF1। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें PF1 को, तो देखते हैं कि क्या आएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे ये निकल के आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर e कॉस थीटा और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा आ रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर e कॉस थीटा और प्लस हम लोग क्या जानते हैं कि b स्क्वायर को लिखा जा सकता है, जैसे होता क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो फिर बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह वो वैल्यू डाल देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सीधा ए स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स मिलके ए स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर गुण, ये मिलके हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बच गया लास्ट में ये टर्म माइनस 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, a बाहर गया 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2e कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट a इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो PF1 वाला डिस्टेंस था वो आ गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी ढंग से हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि PF2 जो होगा वो क्या होगा, PF2 जो होगा वो 1 प्लस ई कॉस थीटा होना चाहिए, है ना, 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो अगर ये 1 प्लस ई कॉस थीटा है, देखते हैं एक बार ऐसा करके, कैलकुलेट किए बिना हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि बस एक साइन का अंतर था तो शायद यही होगा। अब
PF1 माइनस PF2 करना है ना। तो PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, A इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो लिखेंगे क्या, A माइनस ए ई कॉस थीटा माइनस ए ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से A से कैंसिल, ये A और ये कैंसिल, पूरा आंसर जो बाहर आएगा वो आएगा, इसका स्क्वायर भी था, ओके, इसका स्क्वायर भी था, तो यहाँ से आंसर आएगा 4A स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या यही आया था हमारा उस तरफ, क्या ये जो है ये LHS है, क्या यही RHS में आया था, ज़रा चेक करते हैं। तो चेक करें अगर, तो RHS पे चलते हैं। RHS हमारा था 4 कॉस स्क्वायर थीटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि दिस इज इक्वल टू 4A स्क्वायर E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही था प्रूफ में, ज़रा चल के देख ले नीचे, क्या यही आया है इधर, 4A स्क्वायर E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस द थ्योरम इज प्रूफ। देखिए यहाँ मैंने क्यों LHS इज इक्वल टू RHS किया है, ये ज़्यादा वैसे तो एलिगेंट प्रूफ नहीं माना जाता है, लेकिन ये इजी था, क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ईजियर था। ठीक है, ये चीज़ ईजिली हम लोग उस चीज़ को देख पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक टर्म था 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हमको दिखने लगा कैसे, जब मैंने डिस्टेंस टेंजेंट का पर ओरिजिन से निकालने का कोशिश किया तो मुझे यहाँ पे दिखने लगा डी अपॉन बी वाला टर्म। इसीलिए मैं गिवन एक्सप्रेशन को देखते हुए अपने रिजल्ट्स को उस हिसाब से ओरिएंट करता हुआ चला गया और फाइनली कंक्लूजन तक पहुँच गया। तो अगर आप लोग इसको दूसरे वे से प्रूव करते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।